बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 है और इसका भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सवाल हमने लिखा है अपने पास 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा, सवाल को हमने एक मरतबा दोबारा से लिख दिया। और चूँकि ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, यानी सबसे पहले हमारे पास होती है x² की वैल्यू, फिर x की वैल्यू और एंड में कांस्टेंट नंबर होता है। तो अब हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू होती है ये होती है a हमारे पास बराबर है 3 के, b हमारे पास बराबर है -2 के, और इसी तरह c हमारे पास बराबर है 2 के। ये हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसकी मदद से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ठीक है, अब जहाँ पर b था वहाँ पर b की वैल्यू हमने पुट कर दी। b बराबर था -2 के, तो यहाँ पर आगे b की जगह पे -2 और ये वाला -1 अपनी जगह पर है, प्लस माइनस भी अपनी जगह पर है। स्क्वायर रूट b बराबर है -2 के, स्क्वायर फार्मूले से आया, माइनस फार्मूले से आया, 4 फार्मूले का अपनी जगह पर है। a बराबर है 3 के, यहाँ पर आ गया, और c बराबर है 2 के, तो c की जगह पर हमने लिख दिया 2 डिवाइड बाई 2 फार्मूले का, और a हमारे पास किसके बराबर है 3 के बराबर है, वो हमने यहाँ तक लिख दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस शुरू में लिखने में नहीं आता, तो यहाँ बचा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो 4 आएगा। पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में आता है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा पहले मल्टीप्लाई होते हैं, फिर 4 3 12, 12 2 24, माइनस का 24 आया हमारे पास, और 2 3 हो गया हमारे पास 6। इसी तरह से अब -24 में से प्लस का 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 20। 2 वैसे ही अपनी जगह पर है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -24 में से प्लस का 4 गया तो हमारे पास बच गया -20, और 2 3 हमारे पास क्या हो गया था 6, और 6 वैसे के वैसे आ गए यहाँ तक। अगले पेज पे हमने सवाल दोबारा वैसे ही लिखा, और पीछे में ये माइनस का साइन चूँकि वो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई थी तो इसको ठीक से समझा नहीं सका था मैं। आप अपने कैलकुलेटर में अगर आप माइनस का 20 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर में एरर आएगा, यानी हम माइनस के किसी भी अगर कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, एरर आता है। इसीलिए इसको मज़ीद सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक ये माइनस का साइन हम ख़त्म ना करें। तो इस माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस का साइन ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह पे आयोटा लगा लेते हैं, यानी आयोटा बराबर होता है -1 के। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 20 तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। तो इसीलिए ये माइनस का साइन ख़त्म कर दिया, इसकी जगह पे आ गया आयोटा, और स्क्वायर रूट में बच गया 20 डिवाइड बाई 6। अब हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि माइनस का साइन यहाँ से हम ख़त्म कर चुके हैं। तो 20 पूरा किसी के स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो रहा। जब भी कोई नंबर किसी के स्क्वायर रूट में ब्रेक नहीं होता तो उसका हमें लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता होगा। हमने यहाँ पर इसका रफ वर्क करके एलसीएम लिया हुआ है। 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। ठीक है, तो 20 के जो हमारे पास जो 20 के हमने एलसीएम लिए तो हमारे पास क्या है, 2 × 5। तो बाकी हमने वैसे ही लिखा 2 प्लस माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट में जहाँ 20 था वहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 5। इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो मैं इस 20 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा 6। यहाँ पर आप देखें 2 × 2 हमारे पास इसका एक पेयर बन रहा है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अगर दो एक जैसे नंबर होते हैं तो हम उसका क्या बना लेते हैं, स्क्वायर। तो इसी तरह से स्क्वायर रूट से कट जाता है और वो वैल्यू स्क्वायर रूट से निकल के बाहर आ जाती है। और अगर आसान अल्फाजों में कहा जाए, अगर दो नंबर एक जैसे बन रहे हों तो एक स्क्वायर रूट से कट जाएगा और एक नंबर हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो हमने दोबारा से लिखा x फिर इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस। अब चूँकि एक 2 कट गया एक बाहर आ गया तो आयोटा ऑलरेडी बाहर मौजूद था, ये हो जाएगा 2 आयोटा। स्क्वायर रूट में हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 5 और डिवाइड में आ जाएगा 6। अब चूँकि अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो हम इसको लिख देते हैं आइदर। और एक मरतबा हमने लिखा 2 + 2 आयोटा √5 डिवाइड बाई 6। एक मरतबा हमने लिखा 2 - 2 आयोटा √5/6। ठीक, अब नीचे 6 है और हम जानते हैं कि ये 2 से जो है वो डिवाइड हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इन दोनों 2 में से कोई एक कॉमन ले लेंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 1
प्लस चूँकि 2 बाहर आया हुआ है तो अंदर सिर्फ आयोटा बच गया, √5 बच गया और नीचे हमने लिख दिया 6। इसी तरह इन दोनों में से भी हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बच गया 1 माइनस आयोटा बच गया क्योंकि 2 बाहर आया हुआ है, √5 डिवाइड बाय 6। दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, x बच गया 1, चूँकि ये तो कट गया, ख़त्म हो गया, 1 लिखने में नहीं आता, 1 प्लस आयोटा √5 डिवाइड बाय 3। और इसी तरह यहाँ हमारे पास बचा x = 1 माइनस आयोटा √5 डिवाइड बाय 3। और यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट। आप इन दोनों को सॉल्यूशन सेट लिख के भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मैं एंड में आंसर लिखता हूँ, और यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है।